दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गंगा नदी का हमारी भारतीय पृष्ठभूमि के अंदर विशेष महत्व है। लेकिन कभी-कभी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होने से कुछ क्वेश्चन जिसका आंसर हमें नहीं मिल पाता है कि गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है और गंगा नदी किस स्थान पर जाकर गंगा नदी कहलाती है। इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आज का हमारा ये सेशन रखा गया है। तो आइए हम बात करते हैं। तो गंगा नदी के ओरिजिन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन चार जो स्थान इंपॉर्टेंट स्थान हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनको समझना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर में एक बंदरपुछ जो श्रेणी है वहाँ की मसूरी रेंज के अंदर पड़ती है। वहाँ से जो उद्गम होता है वो आपकी यमुना नदी का होता है। यमुना नदी प्रयागराज के अंदर जाकर आपकी गंगा नदी को मिलती है। गंगोत्री में एक स्थान है गौमुख, गौमुख से उद्गम होता है भागीरथी नदी का। भागीरथी नदी की जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, वो है भिलांगना। और जहाँ पर ये भिलांगना और भागीरथी मिलती है वहाँ पर आपके इंडिया का जो सबसे ऊंचा डैम है वो बनाया गया है, टिहरी डैम बनाया गया है। केदारनाथ जो जगह है वहाँ का चारबाड़ी ग्लेशियर, चारबाड़ी ग्लेशियर से उद्गम होता है आपकी नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आगे की ओर बढ़ती है, तो हमें मंदाकिनी को यहाँ पर छोड़ के आगे बढ़ना होगा, हमें बद्रीनाथ की तरफ जाना होगा। बद्रीनाथ वो जगह है जिसे कहा जाता है कि आपके भारत के अंदर जो चार पवित्र धाम है, जिसमें पुरी आता है, रामेश्वरम आता है और आपका द्वारका आता है। द्वारका जो कि गुजरात में है, पूरी जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर मिलेगा आपको, और रामेश्वरम आपका तमिलनाडु, और आपका एक बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो बद्रीनाथ की एक जगह है सतोपत ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर से निकलती है नदी, इसका नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा और यहाँ पर कामेत पर्वतमाला, कामेत पर्वत से निकलती है धौली गंगा, और धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से जो नदी बनती है उसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा जिस जगह पर मिलते हैं उसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। यह अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है, इसे एक नदी और मिलती है जो कि नंदा देवी पिक से निकलती है, इसका नाम है नंदाकनी। नंदाकनी और अलकनंदा के मिलने से नंद प्रयाग नामक स्थान पर मिलते हैं, और अलकनंदा फिर अपने आगे की ओर बढ़ती है और आगे एक नदी फिर इससे मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी, इसे कर्ण गंगा भी कहा जाता है। पिंडार जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहा जाता है, कर्ण प्रयाग कहा जाता है। फिर ये अलकनंदा अपने आगे की ओर बढ़ती है, अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर ये नदी अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी जब यहाँ पर मिलती है, जो स्थान देवप्रयाग है, देवप्रयाग में जब ये आपकी अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है उसे कहा जाता है गंगा नदी। तो आप समझ सकते हैं कि गंगा नदी जो है आपके दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। इसके आगे फिर आप देख सकते हैं कि इसके आगे ऋषिकेश और हरिद्वार में आगे बहते हुए फिर जो आपकी गंगा नदी है वो आपके मैदानी भागों में प्रवेश करती है, और उसके बाद वो आपके यूपी राज्य है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और साथ ही साथ बांग्लादेश, इन जगहों पर इन भूमियों को सिंचित करती है।